नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। यह वीडियो प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के जो एग्ज़ाम होगा उसमें इससे कहीं ना कहीं 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार जो बिहार शिक्षक का बहाली वह बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे गए पिछले साल के प्रश्न पर आधारित है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य अच्छी तरह से देख लें, और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन।
भारी जल एक प्रकार का है मंदक। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, लाल फास्फोरस और गंधक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु यानी जांघ की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है -310। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है -310 डिग्री केल्विन। इसका आंसर दोनों का चेंज हो गया है
तो 155 नंबर का आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के, यानी अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। और केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वार्न लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली यानी बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है?
प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। तो यह था 100 अति महत्वपूर्ण जनरल साइंस समान विज्ञान जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर से खोज कर लिया गया है। तो आपका जो अभी एग्ज़ाम होगा शिक्षक का अगस्त में जिसके होने की संभावना है, उसके लिए यह सभी प्रश्न बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग कृपया करके इसे एक बार अवश्य देख लें और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।